हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको एसएचएम चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर ली थी रोल नंबर यानी टाइप नंबर 3 क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि टाइप नंबर 4 में वो 6 के 6 बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। क्लियर है सबको। तो चलिए अभी बात करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फाइंड ए मैक्सिमम फॉर बोथ द ब्लॉक ऑसिलेट टुगेदर एज देयर इज नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि एक सिचुएशन दे रखी है। यहाँ पे ये सिचुएशन है, ये सरफेस बच्चों यहाँ पे स्मूथ सरफेस दे रखा है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। और यहाँ पे कैपिटल एम नाम से एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि क्या, जिसका नाम क्या है? स्मॉल एम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक स्प्रिंग दे रखी है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है इसका। ये स्प्रिंग किससे अटैच है? कैपिटल एम से, बराबर। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देना। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं सिचुएशन की, तो देखो हमें क्वेश्चन में बोला है कि कोई स्लिपिंग नहीं है। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं। तो देखिए एनालाइज करने के लिए पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पे। तो डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो हमें दिखाई देगा कि मान लो इस तरीके से ये स्प्रिंग थी। ठीक है, ये ब्लॉक था। ठीक, ब्लॉक का मास कितना था? कैपिटल एम। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ था, वो ब्लॉक मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है। ये ब्लॉक क्या था? स्मॉल एम। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? ये वाली कौन सी पोजीशन है? इसको बोलेंगे हम मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। ठीक है, के यहाँ पे कांस्टेंट दे ही रखा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए आपको क्या करना है, मीन पोजीशन। अब मान लीजिए हमने इसको डिस्प्लेस करा दिया है ना, हमने डिस्प्लेस करा दिया। मान लो आपको पता है कि ये यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा ए एम्पलीट्यूड तक, यहां से यहां मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा ए एम्पलीट्यूड तक। तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं, ध्यान देना, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि मान लो मैंने ब्लॉक एम को इतना डिस्प्लेस करा दिया, कैपिटल एम को मैंने इतना डिस्प्लेस कराया। कितना डिस्प्लेस कराया? मान लो मैंने उसको x डिस्प्लेस करा दिया। कितना डिस्प्लेस करा दिया? x, है ना। ध्यान से समझना बच्चों कि मान लो कैपिटल M को यानी बड़े वाले ब्लॉक को मैंने x डिस्प्लेस कराया, तो इस x को डिस्प्लेस कराने पर इस m पर एक एक्सेलरेशन लगेगा। किधर लगेगा? टूवर्ड मीन पोजीशन। किधर लगेगा? टूवर्ड मीन पोजीशन। लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, मैंने किसी एक्स डिस्टेंस पे माना है, जैसे जैसे ये किसी एक्सट्रीम पोजीशन में बढ़ेगा वैसे वैसे इसका डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे, मैं बोल सकता हूं धीरे धीरे एक्सट्रीम पे जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उस एक्सेलरेशन को बढ़ा कौन रहा है? कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ पे? बड़े वाले ब्लॉक पर कौन सी फोर्स लग रही है? kx लग रहा है। F बराबर क्या है? kx रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, वो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? टूवर्ड मीन पोजीशन। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो मैंने ये बोला कि x डिस्टेंस पे ये बड़ा वाला ब्लॉक में एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? टूवर्ड मीन पोजीशन, वो हमेशा लगता है। ठीक है, अब अगर मैं स्मॉल m की, तो देखो इसको खींच कौन रहा है? ये स्प्रिंग फोर्स खींच रही है ना, रिस्टोरिंग फोर्स। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर मैं नीले वाले ब्लॉक की बात करूं, तो मैं इसको अलग से बना देता हूं। ये नीला वाला ब्लॉक है, स्मॉल m नाम दिया हुआ है। तो इस स्मॉल m को, यानी आपको बोला हुआ है फाइंड ए मैक्सिमम फॉर बोथ द ब्लॉक ऑसिलेट, यानी कि दोनों ब्लॉक एक साथ ऑसिलेट करें। ठीक है, अलग अलग नहीं, दोनों ब्लॉक एक साथ ऑसिलेट करें। इसका मतलब, अच्छा और भी गिवन है, देयर इज नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक। तो जब स्लीपिंग नहीं होता तो, अच्छा ये गिवन है क्वेश्चन में, अच्छा ये गिवन है बच्चों, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये म्यू गिवन है यहाँ पे।
क्या गिवन है यहाँ पे, म्यू। यानी ये सरफेस कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। ठीक है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब यहां पे ये बात देखो, अभी ये कैपिटल एम की अगर बात करें तो कैपिटल एम को एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था, के एक्स कर रहा था। ठीक है, टूवर्ड मीन पोजीशन। पर अगर मैं स्मॉल एम की बात करूं, ये ब्लू वाले ब्लॉक की बात करूं, तो इसमें भी एक एक्सेलरेशन लगेगा इधर की तरफ। वो एक्सेलरेशन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक, जब स्लिपिंग नहीं होती तो उन ब्लॉक के बीच में यानी उस सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस तरफ क्योंकि एक्सेलरेशन, इसको भी इधर ही एक्सेलरेशन देना है, पर एक्सेलरेशन इस वाले स्मॉल एम को ये के एक्स तो नहीं देगा एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन देगा कौन, वो देगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपको पता हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे फ्रिक्शन होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं ये, या मैं बोल सकता हूं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, ये अपने आप को कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। ये आपने एनएलएम में पढ़ा होगा। ठीक है, क्लियर। अगर मान लो ये ब्लॉक यहां की वजह यहां डिस्प्लेस होता यानी कंप्रेस होता, तो मान लो अगर मैं ऐसा मान लेता भाई ये वाला इधर कंप्रेस होता, भाई मैंने मान लिया, मान लो सपोज करो हम यहां की जगह यहां ना मान के यहां मान लेते इसको। ठीक है, तो क्या होता, ये ब्लॉक यहां आता है ना, ये कैपिटल एम इधर आता, तो एक्स इधर डिस्प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन किधर होता है इसका, टूवर्ड मीन पोजीशन। इसी तरीके से ब्लू वाले पर, ब्लू वाले का क्या होता, तो ब्लू वाले के लिए क्या बोल सकते हैं हम, अच्छा ब्लू वाला ये एम है तो ये इधर डिस्प्लेस होता, पर इसको डिस्प्लेस इधर एक्सेलरेशन तो होता, पर एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन दे रहा है। क्लियर है, टूवर्ड मीन पोजीशन, इधर भी टूवर्ड मीन पोजीशन। बात समझ आ रही है, तो आप चाहे इधर बना लो या उधर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने ऐसा बोला कि ये एक्स डिस्प्लेस हुआ कैपिटल एम, तो इसको एक्सेलरेशन इधर प्रोवाइड कौन कर रहा है, के एक्स। फिर आपको पता है ये सरफेस यहाँ पे म्यू लग रहा है, तो यहाँ पे म्यू लग रहा है क्योंकि ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, यानी कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहां से अगर मैं बात करता हूं किसकी, इस वाले ब्लॉक की, तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूं स्मॉल एम की, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर स्मॉल एम, ठीक है, फॉर स्मॉल एम, ठीक है, फॉर स्मॉल एम क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल एम के लिए हम लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एम ए। क्या लिख सकते हैं, एफ एस इज इक्वल टू कितना, एम ए। बस सिंगल एक ब्लॉक की बात कर रहा हूं, एफ एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं हम। क्लियर। तो एफ एस बराबर क्या, अब देखो ए क्या होगा, ये तो हमने लिख दिया, एफ एस बराबर क्या, एम ए। एफ एस, अब एक चीज ध्यान दें कि यहां पे ये जो है ए, ये ए क्या है, ए का मतलब एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड ए मैक्सिमम। क्या पूछा है, फाइंड ए मैक्सिमम, यानी एम्पलीट्यूड पूछा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए ए होगा मैक्सिमम। जब ए मैक्सिमम होगा तो एफ एस की यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की भी कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, हमें मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो एफ एस मैक्सिमम निकालते कैसे, ये भी हमने सीखा है। तो हमने ये सीखा है कि एफ एस मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू वो होता है म्यू इंटू एन। क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू इंटू एन। ठीक है, तो एफ एस मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं हम, यहां से क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एस मैक्सिमम को ये हो जाएगा कितना, एम ए। ठीक है, एफ एस मैक्सिमम बराबर कितना, एम ए मैक्सिमम। ठीक है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन। अब एन क्या है, तो एन हम पता कर लेते हैं। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा अगर एफ बी डी वगैरह बनाऊं तो इधर बना देता हूं मैं, इसका एफ बी डी, इसका एफ बी डी, किसका, स्मॉल एम का। तो एफ बी डी क्या होगा, स्मॉल एम का,
स्मॉल m का FBD क्या होगा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। स्मॉल m की बात कर रहा हूं, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, क्लियर। अगर आप चाहें तो कैपिटल M का भी बना सकते हैं। कैपिटल M का अगर FBD आप बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा, नीचे लगेगा कैपिटल MG, ठीक है, ऊपर क्या लगेगा, N1। ठीक है, इस नॉर्मल को क्या बना, यहां से एक नॉर्मल लगेगा N1, यहां से नॉर्मल लगेगा क्या, N1। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है इधर अगर N लगेगा इस ब्लॉक के लिए नॉर्मल लगता है हमेशा अंदर की तरफ, तो इस वाले ब्लॉक के लिए भी एक नॉर्मल लगेगा, वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो n बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, mg होगा। n बराबर क्या होगा, mg। ठीक है, आप यहाँ पे mg लिख सकते हैं, पर क्योंकि हम स्मॉल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वहीं फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, mg, स्मॉल mg लिख सकते हैं। n बराबर कितना है, स्मॉल mg, क्योंकि ये वाले नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि वहीं फ्रिक्शन लग रहा है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, बोलो, यहां से म्यू। तो देखो m से m क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब देखो यहां पे पहली चीज, तो अब ये चीज हमने पता कर ली। अब एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि a मैक्सिमम बराबर हम क्या लिखते हैं, सबको फॉर्मूला पता ही होगा, ए मैक्सिमम बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अच्छा ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। एक साथ ऑसिलेट करने का मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यही लिख देता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं मैं, ए मैक्सिमम बराबर कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, चलो यहां लिख देता हूं, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, के अपॉन एम प्लस एम। ये तो सिंपल है, काफी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, अब आपको पहचानना भी आ गया होगा। तो बस हम इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ए मैक्सिमम इज इक्वल लेस देन इक्वल टू क्या था, म्यू जी। ठीक है, तो ए मैक्सिमम बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो, ए मैक्सिमम बराबर लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं के अपॉन, ठीक है, के अपॉन, अच्छा चलो इसको ऐसे लिख दो, ए बराबर हम लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू जी अपॉन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो ए लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जी। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, के अपॉन एम प्लस एम। तो के एम प्लस एम कहाँ चले जाएगा, ऊपर की तरफ। तो बच्चों ये अपना फाइनल आंसर आ गया, यानी कि ए बराबर कितना, म्यू जी एम प्लस, ये इसका मैक्सिमम, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये अपना ए आ गया। क्लियर है सबको, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा ए मैक्सिमम जरूर लिख देना यहाँ पे, ठीक है, लिख देना बच्चों, है ना, ओके, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको फटाफट से नोट कर डालें। चलिए, बात समझ आई। स्क्रीन को पॉज करें और नोट कर लें इसको, ठीक है। हटा दूं क्या, चलिए तो आगे बात करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 भी सेम ही है। अब देखिए वैरायटी लेते हैं अलग अलग। फाइंड ए मैक्सिमम फॉर बोथ द ब्लॉक ऑसिलेट टुगेदर एज देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे अब की बार कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे ये हमें स्प्रिंग जो है ना, इस बार स्प्रिंग बड़े वाले ब्लॉक से ना लगकर छोटे वाले ब्लॉक पे लगी हुई है। कैपिटल एम तो यही है, पर इस बार मैंने क्या किया, स्प्रिंग को ऊपर वाले ब्लॉक से लगा दिया, ठीक है, ये स्मॉल एम, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रिंग छोटे वाले ब्लॉक से अटैच है,
ओके, दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। कैसा सरफेस है? म्यू, रफ सरफेस है। ये वाला सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। क्लियर? तो ये आपने काम तो कर ही लिया, ठीक है। तो FBD बना लेते हैं इसका, FBD बना लेते हैं किसका? कैपिटल M का। पहले बनाते हैं FBD ऑफ स्मॉल m का FBD बना लेते हैं। नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, ठीक। तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से mg हो जाएगा। दूसरा आ जाओ भाई, FBD। किसका FBD बनाना है हमें? कैपिटल M का, ठीक है। तो ऊपर क्या लगेगा? N1, इधर से लगेगा N1, लगेगा अंदर की तरफ। नीचे क्या लगेगा? कैपिटल mg प्लस कितना? स्मॉल n, क्योंकि इधर नॉर्मल n लगेगा तो अंदर की तरफ भी नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर N1 बराबर क्या हो जाएगा? mg प्लस n, ठीक है। तो n बराबर mg लिखा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो स्मॉल mg भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात तो हो गई अपनी किसकी? FBD, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? सिचुएशन को एनालाइज करना है, ठीक है। तो करते हैं, चलो एनालाइज। चलिए तो बात करें आगे। तो अगला, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ना लग के स्प्रिंग यहाँ लग रही है, तो इसको एनालाइज कर लेते हैं हम। देखो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो, ये ब्लॉक है कैपिटल M, और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है एक ब्लू वाला, है ना। कलर से मैं अलग अलग बना रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक। सरफेस इनके बीच का फ्रिक्शन क्या है? म्यू, ठीक है। ये वाला सरफेस स्मूथ है ही, ये मैंने बता ही दिया है। ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन, ओके। तो अब हमने क्या किया? मीन पोजीशन से हम क्या करेंगे? इसको x डिस्प्लेस करेंगे, किसको? स्मॉल m को। तो स्मॉल m को x डिस्प्लेस किया हमने, ब्लू से कर दिया मैंने, कितना? x डिस्प्लेस किया। अब स्मॉल m को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? देखो, स्मॉल m से स्प्रिंग अटैच है। स्मॉल m से क्या अटैच है? स्प्रिंग अटैच है। तो आपको पता है कि अगर ये x इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो इधर क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड मीन पोजीशन। पर अगर मैं कैपिटल M की बात करूं तो कैपिटल M को, यानी मैंने रेड कलर से बनाया, कैपिटल M को डिस्प्लेस कौन कर रहा है? एक्सेलरेशन इधर ही होगा, क्योंकि एक साथ ऑसिलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन दोनों का इधर ही होगा। पर इसको तो कर रहा है kx, सिंगल अगर बात करूं तो इसको तो कर रहा है kx, इसको कौन कर रहा है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगी, क्योंकि सरफेस दोनों ब्लॉक के बीच में फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो इधर जो फोर्स लगेगी ना बच्चों, वो लगेगी Fs। क्या लगेगी? Fs लगेगी, ठीक है। Fs की खास बात क्या होती है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, ठीक है। यानी कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना Fs की, तो Fs के लिए क्या लिख सकता हूँ? Fs बराबर, Fs मैक्सिमम बराबर, Fs मैक्सिमम लेंगे। क्यों लेंगे? अब देखो, ब्लॉक, क्योंकि इस वाले ब्लॉक पे लग रहा है ना फ्रिक्शन, इस वाले ब्लॉक पे तो कौन लगा रहा है? kx। तो हम किसकी बात करेंगे इस बार? कैपिटल M इंटू A। तो A क्या होगा इस बार? मैक्सिमम। A मैक्सिमम होगा तो Fs भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तभी तो करेगा इसको ऑसिलेट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? Fs मैक्सिमम लिख दिया। अब हमें अगर कंडीशन पता करनी है Fs मैक्सिमम की, तो हम क्या लिखेंगे? हमें जैसा पढ़ा है NLM में, Fs मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू क्या होगा? म्यू इंटू n होगा, म्यू इंटू n होगा, ठीक है ना। n ध्यान रखना, यहां भी n यही वाला आएगा n, क्योंकि फ्रिक्शन ये नॉर्मल लग रहा है ना, तो यही नॉर्मल काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? Fs मैक्सिमम बराबर क्या आया था? m इंटू A मैक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या होगा? म्यू। n बराबर क्या है? n बराबर क्या है? स्मॉल mg। इस बार भी स्मॉल mg ही होगा,
ध्यान देना, इसमें गड़बड़ नहीं करना, N1 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में, और उन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल क्या लग रहा है, स्मॉल है, मतलब N1 नहीं लग रहा है, N लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम A मैक्सिमम बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या A मैक्सिमम बराबर हमें पता है, A मैक्सिमम बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू A मैक्सिमम, है ना। ये A मैक्सिमम क्या है, कैपिटल A क्या है, एम्पलीट्यूड। तो हमें पता है ओमेगा स्क्वायर बराबर, दोनों ब्लॉक ऑसिलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, K अपॉन क्या होगा, M प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे लिखेंगे M, A मैक्सिमम क्या होगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर इंटू A मैक्सिमम, है ना, कैपिटल A मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये होगा म्यू इंटू एम जी। अब m इस बार कैंसिल नहीं होगा पहले वाले केस की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A मैक्सिमम, है ना, यहाँ से क्या लिखोगे, म्यू एम जी अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर यहाँ पे हमें पता ही है ना, वो हम निकाल सकते हैं, बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो म्यू एम जी ये हो जाएगा अपॉन M, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, सॉरी है ना बच्चों, ये मैंने गड़बड़ कर दी, ओमेगा स्क्वायर को K बाय क्या लिखेंगे, M प्लस M, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाता है इधर। तो ये हो जाएगा इंटू में क्या, इंटू M प्लस M अपॉन K, ठीक है। तो ये अपना आ गया फाइनल। बात समझ आई। तो इस तरह की वैरायटी हमें मिल सकती है, ठीक है। SC वर्मा से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, आप वहां चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट कर लें इसको, ठीक है। चलिए स्क्रीन को पॉज करें और इसको फटाफट से नोट कर लें आप लोग। हटा दूं क्या, ठीक है, चलिए। चलिए बात करें अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम इसको, है ना। यहाँ पे आप 3 ले लेना, सिचुएशन चेंज कर देते हैं। फाइंड ए मैक्सिमम फॉर बोथ द ब्लॉक ऑसिलेट टुगेदर एज देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। देखो इस तरीके से दे रखा है इस बार क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे दे रखा है अपने को, इस तरीके से, ठीक है। ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन, थोड़ा सा सही बनाना बच्चों, ठीक है। ये एंगल ले लेना 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री, ओके। 45 नहीं, तो एक काम करना 30 डिग्री ले लेना, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये अपने को इस तरीके से एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 2m, कितना मास है 2m, और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है 2 kg ले लेना। चलो ये ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है वो ले लेना आप 1 kg, कितना kg, 1 kg, ठीक है। ये कितना है 2 kg और ये कितना है 1 kg, बराबर, क्लियर। ये k ले लेना यहाँ पे, ठीक है, k को k रहने देना, ओके। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए ये दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वो है म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा, कितना है, म्यू इज इक्वल टू कितना है 2 tan थीटा, थीटा यानी कि 2 tan 30 डिग्री, कितना डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, ओके। ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में। ये सरफेस, ये वाला सरफेस तो कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस, और ये सरफेस है जहां फ्रिक्शन होगा,
यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है 2 10 30 दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब सिचुएशन को एनालाइज करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एफबीडी बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एफबीडी बना लेते हैं। किसका, दोनों ब्लॉक का। तो एफबीडी ऑफ 1 kg है ना, और एफबीडी ऑफ क्या बनाना है हमें, 2 kg, ठीक है। तो इसका बना लेते हैं हम 2 kg। तो 1 kg के लिए नीचे क्या लगेगा, 1g, इधर क्या लगेगा, सबको आता ही है 1g sin 30, ठीक है। इधर क्या लगेगा अपना 1g cos 30, और ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा n, है ना, देखो दिख रहा है ना सबको, चलो वेरी गुड। और इधर क्या लगेगा अपना, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, वो लगाएंगे हम, फ्रिक्शन की बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी इस पे आ जाओ, इधर क्या लग रहा है 2g, इधर क्या लग रहा है 2g sin 30, ठीक है। इधर क्या लग रहा है 2g cos 30, इधर नॉर्मल लग रहा है n1 मान लो, और प्लस यहाँ पे n ले लो, ठीक है, क्लियर। और इधर क्या लग रहा है अपने पास, kx लग रहा है, क्या लग रहा है kx। आप यहाँ चाहे तो fs लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये एफबीडी बना लिया हमने। अब देखो ये तो हमने एफबीडी बना लिया, अभी क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम बनाते हैं हम। ये अपना डायग्राम बना लेते हैं, ये एंगल 30 डिग्री था। अब देखो ये जो ब्लॉक है, अब देखो नीचे वाले ब्लॉक से स्प्रिंग अटैच है ना, तो देखो मान लो ये जो ब्लॉक है ये कितना डिस्प्लेस हो गया, ये वाली मीन पोजीशन थी, ये कौन सी पोजीशन थी इसकी, मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन से कितना नीचे आया, ये x नीचे आया, कितना नीचे आया, ये वाली मीन पोजीशन थी इसकी, ये कितना नीचे आया, x नीचे आया, ठीक है। कितना नीचे आया बच्चों, x नीचे आया। मैं स्प्रिंग से ही बना देता हूँ इसको, ठीक है। कितना नीचे आया है, x नीचे आया, ठीक है। और अगर ब्लू वाले ब्लॉक की बात करूं, यानी 1 kg ब्लॉक की बात करूं, तो ये 1 kg ब्लॉक था, 1 kg ब्लॉक भी नीचे आएगा। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस पर भाई x नीचे आया तो एक्सेलरेशन किधर होगा इसका, इधर की तरफ, ठीक है। ये भी x नीचे आया तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर टूवर्ड मीन पोजीशन, किधर होगा, टूवर्ड मीन पोजीशन। तो इस वाले 2 kg ब्लॉक को तो कौन ऊपर ले जा रहा है, kx। पर अगर इसकी बात करूं 1 kg, तो 1 kg को ऊपर कौन ले जाएगा, क्योंकि आपको पता है इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो इधर फ्रिक्शन लगने का मतलब आप क्या करोगे, एनालाइज करो, इधर से एनालाइज करो। ये मीन पोजीशन है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से अगर आप एनालाइज करोगे तो ये अब 1 kg ब्लॉक है, तो 1 kg को यहाँ से कौन ले जा रहा है, fs, ठीक है। और 2 kg को कौन ले जा रहा है, 2 kg को कौन ले जा रहा है यहाँ से, स्प्रिंग यानी kx ले जा रहा है, ठीक है। ये चीज आपको एनालाइज हो गई कितने डिस्टेंस पे x पर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्मॉल ब्लॉक की, किसकी, फॉर 1 kg, क्योंकि 2 kg की तो बात करनी है, एक साथ ऑक्सीलेट करेंगे। तो फॉर 1 kg ब्लॉक, तो 1 kg ब्लॉक की अगर बात करता हूँ तो आपको दिखाई देगा सबमिशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, ma होगा। अब देखो कौन एक्सेलरेशन किधर हो रहा है इसका, इधर हो रहा है टूवर्ड मीन पोजीशन। तो टूवर्ड मीन पोजीशन का मतलब फोर्स कौन सी बाहरी, एफएस मैक्सिमम, कौन सी फोर्स बाहरी है, एफएस मैक्सिमम, माइनस क्या करोगे, इधर क्या लगेगा 1g sin 30, क्या लगेगा 1g, m की जगह क्या लिख दें यहाँ पे 1a, ठीक है। क्या लिखेंगे, माइनस का 1g sin 30, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1a होगा, ठीक है। ए भी क्या होगा यहाँ पे, ए क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम ए मैक्सिमम, कैपिटल ए मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो यहां से क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या एफएस मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। एफएस मैक्सिमम की वैल्यू, एफएस मैक्सिमम की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, बोलो। तो पहले हम इसको एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, एफएस मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, लिख सकते हैं क्या, म्यू इंटू क्या लिखेंगे, एन। पहले एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं हम एफएस मैक्सिमम, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो
चलो इसको इधर ही रहने दो, 1g sin 30 और इधर से हो जाएगा 1। ए मैक्सिमम बराबर क्या लिख सकते हैं, ए मैक्सिमम बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मैक्सिमम, कैपिटल ए मैक्सिमम। ये एक्सेलरेशन है, एम्पलीट्यूड है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 1। तो 1 लिखने का मतलब कुछ होता नहीं है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर, सभी को क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, एफ एस मैक्सिमम। तो हमें निकालना है ए मैक्सिमम निकालना है ना। तो ए मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ए एफ एस मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा अपना एफ एस मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू, इस वैल्यू को उधर ले जाएं तो यहाँ से ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मैक्सिमम, माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1g sin 30 हो जाएगा क्या, ठीक है। क्लियर, सभी को क्लियर है। अच्छा अब बताओ मुझे एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करेगी, लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू क्या होगी, एन होगी। एन बराबर क्या है, एन बराबर क्या है 1g cos 30। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मैक्सिमम, ठीक है, प्लस का होगा 1g sin 30 होगा क्या, नहीं होगा। तो ये लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन बराबर क्या है 1g cos 30, 1g cos 30। एक मिनट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मैक्सिमम प्लस का हो जाएगा 1g इंटू साइन 30 लेस देन इक्वल टू म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी थी, म्यू कितना गिवन है बच्चों में, म्यू बराबर है 2 tan 30। क्या गिवन है, 2 tan 30 दे रखा है, इंटू हो जाएगा 2 tan 30 और इंटू में क्या है अपने पास n। तो n कितना है, चलो म्यू को अभी म्यू रहने दो, ये हो जाएगा n बराबर कितना है, n बराबर है 1g cos 30। तो कितना हो जाएगा इंटू 1g cos 30, cos 30 हो जाएगा। तो इसको ऐसा कैसे लिखें, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम प्लस का हो जाएगा 1g, तो 1g को तो g अपॉन कितना साइन 30 कितना होता है 1/2, g/2 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू की वैल्यू कितनी है 2 tan 30, ठीक है। तो इंटू हो जाएगा g cos 30, ठीक है। cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। कितना होता है √3/2 और tan 30 कितना होता है बच्चों 1/√3। तो √3 से √3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम प्लस का g/2 लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो 2 से 2 भी क्या हो गया, कट हो गया। यहाँ से क्या बचेगा ओनली g, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए मैक्सिमम निकालना है। g/2 को उधर ले जाओ तो भाई ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम, इसको अगर उधर ले जाएं हम तो ये लेस देन, ये g/2 उधर जाएगा तो g माइनस क्या हो जाएगा g/2 और g में से g माइनस गया g/2 तो कितना बचा, ये हो जाएगा अपना g/2 है ना। इस ओमेगा स्क्वायर को भी इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा अपॉन का ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि हमें पता है कि दोनों ब्लॉक एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, तो एक साथ ऑसिलेट करने का मतलब क्या, हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, बताना तो मुझे 2k अपॉन 2m प्लस, यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, ए मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू कितना 3g अपॉन 2k आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेना रफ कॉलम में, ओमेगा बराबर कितना था, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना √k अपॉन 2 + 1, ठीक है। 2 + 1 का मतलब 2 + 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको आप नोट कर डालें। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए द स्प्रिंग इज शोन इन फिगर, द स्प्रिंग इज शोन इन फिगर इज केप्ट इन अ स्ट्रेच पोजीशन। किस पोजीशन पे? स्ट्रेच पोजीशन में विद एक्सटेंशन x नॉट। कितना एक्सटेंशन आ रहा है इसमें? x नॉट। कितना एक्सटेंशन? जो फाइनल एक्सटेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? x नॉट आ रहा है। When the system is released, ठीक है, जब सिस्टम रिलीज किया जाता है तो इसमें एक्सटेंशन कितना? x नॉट। Assuming that the horizontal surface to be frictionless, यानी ये जो सरफेस बोला है ना इसको फ्रिक्शनलेस बोला है। फ्रिक्शनलेस का मतलब स्मूथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये फ्रिक्शनलेस बोला है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या निकालना है हमें? टाइम पीरियड निकालना है बच्चों। तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमें पता है, देखिए हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जैसा बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करना है ना। देखिए हमें पता है कि मान लो ये अपने पास इस तरीके से ब्लॉक था, इनिशियल नेचुरल लेंथ ऐसे मान लो m थी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसकी कितनी थी? कैपिटल M। कितनी थी ये? कैपिटल M थी, ठीक है, ऐसा मान लो आप, बराबर। अब क्या करना है, हम इसी पोजीशन को एनालाइज करते हैं ना। ये नेचुरल लेंथ की थी, तो एक्सटेंशन कितना आया इसमें ये देखते हैं, चेक करते हैं। मान लो ये इधर आ गया एक्सटेंशन, ये पोजीशन थी पहले वाली, अभी एक्सटेंशन इतना आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, कितना, या फिर एक काम करो यहाँ से यहाँ तक मान लो आप, ये मान लो आप x, इसको मान लो स्मॉल x, और इसका एक्सटेंशन मान लो आप कैपिटल X। कितना मान लो? कैपिटल X, ठीक है, क्लियर। कैपिटल आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैंने स्मॉल m था तो स्मॉल x लिया, ये कैपिटल M था तो कैपिटल X लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो ये इतना खिंचा, कितना खिंचा, यानी ये m का ये एम्पलीट्यूड होगा कितना? x, और ये कैपिटल M का ये एम्पलीट्यूड होगा कैपिटल X, ठीक है। स्मॉल m का होगा स्मॉल x और कैपिटल M का क्या होगा? कैपिटल X, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन देखूंगा ना तो ये इस तरीके से दिखाई देगी हमें सिचुएशन, है ना, ये इस तरीके से, ये स्मॉल m था, ये खिंच गया, है ना, ये यहाँ पे कुछ होगा, समझ आ रही है बात? यहाँ मान लो इसको, है ना, यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल X, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा कैपिटल X, ठीक। यहाँ से कितना खिंचा है? कैपिटल X खिंचा। यहाँ से कितना खिंचा है? देख लो कितना खिंचा, ऐसा ले लो यहाँ तक, स्मॉल m, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया यहाँ से? स्मॉल x, ठीक है। ये हो गया कैपिटल X, इसको बोलेंगे कैपिटल X, उसको बोलेंगे स्मॉल x। अब देखो ये सरफेस स्मूथ दे ही रखा है। क्वेश्चन में क्या है, देखो जब स्ट्रेच पोजीशन विद एन एक्सटेंशन x नॉट, यानी देखो दोनों ब्लॉक अलग अलग है, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, तो ये तो खिंचा स्मॉल x, ये खिंचा कैपिटल X। तो टोटल गिवन एक्सटेंशन, यानी कि यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है? टोटल एक्सटेंशन। तो टोटल एक्सटेंशन कितना है वो गिवन है हमें। टोटल एक्सटेंशन कितना बच्चों? x नॉट बराबर, x नॉट बराबर हमें गिवन है x प्लस कैपिटल X प्लस स्मॉल x, ये गिवन है हमें। इसको दे देना हम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर क्या? 1 दे देंगे। क्या दे देंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1। x नॉट बराबर क्या है? कैपिटल X प्लस x स्मॉल x, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब एक चीज आप समझें कि हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि सर इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, इस पूरे सिस्टम पर। अच्छा यहां पे पहले तो ये लिख लेना, x क्या है? कैपिटल X क्या है? ये है एम्पलीट्यूड ऑफ कैपिटल M, ठीक है। स्मॉल x क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब सबको पता है ना, कितना जा सकता है, कितना जा सकता है कैपिटल X, ये कितना जा सकता है स्मॉल x। एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉल m ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये पूरे सिस्टम पर कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट
सो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट। किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। ये बात मैंने आपको बता दी। तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सेंटर ऑफ मास में, एक्सीएम बराबर क्या होता है, m1x1 प्लस क्या होता है m2x2 अपॉन क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, अगर आपको लिखना है याद नहीं है तो सब्मिशन ऑफ mi xi अपॉन क्या होता है सब्मिशन ऑफ mi एक्सीएम बराबर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ही ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो 2 ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं बोलो तो एक्सीएम यानी सेंटर ऑफ मास ऑलवेज एट रेस्ट, तो ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या लिखोगे m1 कितना है, m1 किसको मानेंगे हम, m1 मान लेंगे हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना स्मॉल m x1 यानी ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है स्मॉल x। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे m2 को क्या मानेंगे कैपिटल M, कितना डिस्प्लेस हो रहा है कैपिटल X। ठीक है, m1 m2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 m2 यानी स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखें कि ये वाली साइड आप क्या मानेंगे, इधर वाली साइड तो मानेंगे नेगेटिव, है ना, मानते थे ना हम सेंटर ऑफ मास में, इधर वाली साइड क्या मानेंगे हम पॉजिटिव मानेंगे। तो देखो ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो ये होगा माइनस का, और ये इधर राइट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो एक्स एक्सिस के हिसाब से ये पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का आएगा, तो m प्लस m इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 0 माइनस एम एक्स प्लस का कितना होगा कैपिटल एम एक्स, यहाँ से कितना होगा माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो स्मॉल एम एक्स इज इक्वल टू कितना कैपिटल एम एक्स। ठीक है, क्लियर, सभी को बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गई। अभी इक्वेशन 2 में हम यहां से वैल्यू रख देते हैं, मान लो ये इस x की वैल्यू रख देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता यहाँ पे x नॉट, अगर देखो यहीं से इतना तो समझते हो ना आप, इस x को स्मॉल x को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल X बराबर कितना हो जाएगा, क्या ऐसा लिख सकते हैं x नॉट माइनस स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X। इसकी वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, है ना, पुट कर दें तो पुट करेंगे तो क्या आएगा m x तो वैसे ही रहेगा कैपिटल M, कैपिटल X की जगह ये कैपिटल X है, बोलो कैपिटल X की जगह क्या लिख सकते हैं x नॉट माइनस कितना x स्मॉल x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से m x नॉट, इसको इससे करेंगे तो माइनस का mx होगा स्मॉल mx, तो इसको इधर ले आओ तो भैया ये क्या हो जाएगा mx प्लस का कैपिटल mx इज इक्वल टू mx नॉट। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, अंदर क्या बचेगा m प्लस कैपिटल M अपॉन कितना हो जाएगा m। ठीक, क्लियर, बात समझ आ रही है क्या, सभी को बात समझ में आ रही है ना। तो ये कितना आया अपना, अच्छा इसको ऐसे लिख लो पहले तो x कॉमन आया, अंदर क्या बचा स्मॉल m प्लस m। ठीक है, इज इक्वल टू एम एक्स नॉट, फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम x बराबर एम एक्स नॉट अपॉन कितना m प्लस कैपिटल M, ये लो आ गया x आ गया क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना, यहाँ से स्क्रीन को मैं पॉज कर लेना और इसको रफ कर दो क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, हटा दो। चलिए देखिए तो आगे, तो अगर मैं बच्चों आगे बोलता हूं, ये तो x निकाल लिया स्मॉल x यानी स्मॉल ब्लॉक का स्मॉल m का एम्पलीट्यूड कितना है। अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, एक क्वेश्चन एससी वर्मा में दे रखा क्वेश्चन नंबर 30, एक इस तरीके से एक ट्रक या कार के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्प्रिंग के साथ अटैच, वो बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, इसमें एम्पलीट्यूड भी पूछा गया है, इसमें तो नहीं पूछा गया है पर आप एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, स्मॉल x निकाल लिया, अभी क्या निकालना है हमें कैपिटल X। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, पुट x बराबर स्मॉल x बराबर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल x बराबर x नॉट माइनस का कितना कैपिटल X लिख सकते हैं क्या। तो यहां से इन इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो 2 में क्या है बोलो
2 में क्या है इक्वेशन, स्मॉल m x की जगह क्या रखेंगे, x नॉट माइनस का कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M इंटू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, एम एक्स नॉट माइनस का m इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू एम एक्स। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, पर मैंने आपको पूरा समझा के बताया है। इस माइनस एम एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस एम एक्स होगा, प्लस का एम एक्स कॉमन क्या आ रहा है, m प्लस एम अंदर आ जाएगा, बाहर क्या आएगा, कैपिटल एक्स एम एक्स नॉट। तो ये कितना आया, ये हमने क्या कैपिटल M का भी एम्पलीट्यूड निकाल लिया, m इंटू एक्स नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू एक्स। ये लो इसका भी एम्पलीट्यूड आ गया। बताओ ये बात समझ आई क्या, बात समझ में आई। अच्छा हमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई हमें इस वाले ब्लॉक का एम्पलीट्यूड बताओ, तो x बराबर आप क्या बताओगे, m इंटू एक्स नॉट बाय एम प्लस एम। इसको याद रख सकते हो डायरेक्ट। अगर वो पूछे बताओ कैपिटल M का एम्पलीट्यूड, तो हमने क्या वो याद रखना है, m इंटू एक्स नॉट यानी स्मॉल m इंटू एक्स नॉट अपॉन एम प्लस एम। ये वही वाली बात हो गई कि चीटी बन के अगर आप m पे बैठ जाओ तो m पे बैठ के आप किसको ऑब्जर्व करोगे, किसको ऑब्जर्व करोगे बच्चों, कैपिटल M को, ठीक है। और अगर चीटी बन के आप इस पे बैठ जाओ तो इस पे बैठ के आप किसको ऑब्जर्व करोगे, स्मॉल m को। तो जब इसका निकालोगे तो स्मॉल m आएगा, और जब इसका निकालोगे तो कैपिटल M आएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हो गई, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखना है। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो देखो किसी एक इक्वेशन को हम देख लेते हैं यहाँ से। किसी एक इक्वेशन किसको देखें, तो देखो x नॉट बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ से क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम। अगर मैं x नॉट को लिखना चाहता यहाँ से तो क्या लिख सकता था, x m प्लस m अपॉन कितना हो जाता बोलो तो, ये हो जाता कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M हो जाता। आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं ऐसा, या फिर इसको मैंने इसको ले लिया तो ये हो जाएगा x नॉट, ठीक है। तो x नॉट बराबर ये रख सकते हैं, टोटल एक्सटेंशन था वो। तो टोटल एक्सटेंशन के लिए क्या लिख सकते हैं बोलो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, देखो ये क्या चीज हो गई, एक मिनट, F बराबर क्या है। अच्छा यहाँ पे स्प्रिंग में कौन सी फोर्स लगेगी, T टेंशन। तो T बराबर क्या लिखेंगे, T बराबर क्या लिखोगे, टोटल मास। T बराबर क्या लिखोगे बोलो, T बराबर m ए लिखोगे। उसके लिए ले रहे हैं ना हम स्मॉल m के लिए, स्मॉल m के लिए बात कर रहे हैं, तो स्मॉल m के लिए क्या लिखोगे, m इंटू ए। तो T क्या होगा बोलो, T बराबर हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू होगा m ए, ठीक है। स्मॉल m के लिए बात कर रहे हैं तो k रहेगा, एक्स नॉट को क्या लिख सकते हैं वहां से, यहाँ से लिख सकते हैं हम x इंटू एम प्लस स्मॉल m अपॉन हो जाएगा कैपिटल M, ठीक है। m, ये m इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बोलो तो बच्चों ये क्या चीज़ है, x को अलग रखूँ तो मैं, ये क्या चीज़ है, इसको x को इधर रख देता हूँ मैं, ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम x k इंटू के, एक्स इंटू के एम प्लस एम अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू ए। तो याद करो a बराबर क्या था, याद करो a बराबर, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या बोल सकते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं क्या। तो स्क्रीन को पॉज करके इस डायग्राम को जरूर नोट कर लें आप, क्योंकि अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ। फिर एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं इसको याद करने की। मैंने आपको जब मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी ये बात बताई थी। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम, क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं, ए बराबर कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। माइनस तो आता है, वो डायरेक्शन डिनोट करता है। तो हम टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, टी बराबर कितना, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है। तो t बराबर कितना, 2 पाई, यहाँ से क्या लिखोगे आप देखो तो ओमेगा बराबर कितना है, ओमेगा स्क्वायर बराबर अंडर रूट m प्लस m है ना, k। तो ये हो जाएगा अपना
एम अप के एम प्लस एम। ठीक है, अब ट्रिक क्या है वो देखो, याद करो सेंटर ऑफ मास में रिड्यूस मास क्या होता था, रिड्यूस मास का फॉर्मूला था m1 m2, याद है क्या, क्या m1 इस तरीके से m1 m2 अपॉन कितना था m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस मास को क्या लिख सकते हैं, m1 कितना है कैपिटल M इंटू एन स्मॉल m अपॉन m प्लस m, हो गया। तो बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। तो मैंने यही ट्रिक आपको बताई थी, याद है क्या। आप इस पूरी वैल्यू को भाई इतनी मेहनत नहीं करनी थी, हम डायरेक्ट लिख लेते। मैंने बोला था अगर दो ब्लॉक अगर एक स्प्रिंग से अटैच हैं तो उसको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी कर सकते हैं, तो म्यू से हम सॉल्व कर लेते थे, मैंने शुरुआत में बता दिया और ये मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी किस तरीके से ये t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के आता है। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको फटाफट नोट कर डालें, यही ट्रिक है आपकी डायरेक्ट करने की। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो आपको वैसे ही निकालना होगा जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 30 SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज का, वो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द लेफ्ट ब्लॉक इन फिगर मूव एट अ स्पीड टूवर्ड द राइट ब्लॉक प्लेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि बोला हुआ है कि एक लेफ्ट ब्लॉक है, ये इसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसकी तरफ मूव कर रहा है। अच्छा ये ना यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है l, कितना डिस्टेंस गिवन है, l गिवन है। ठीक है, ओके, किधर मूव कर रहा है, टूवर्ड इक्विलिब्रियम कौन सा रखा हुआ है, ये स्मॉल m, ये भी स्मॉल m है। ऑल कोलिजन टू टेक प्लेस आर इलास्टिक, कैसे कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। एंड द सरफेस आर स्मूथ, सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो ये बात तो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे शो दैट द मोशन ऑफ टू ब्लॉक आर पीरियोडिक मोशन होनी चाहिए। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द दिस पीरियोडिक मोशन, तो हमें और क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, पहली बात तो पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन तो होगी। ठीक है, यानी SHM भी करेगा और ये ब्लॉक इस तरीके से टू एंड फ्रो यानी कि इधर उधर जाएगा, तो एक हम इस पूरे सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अभी अगर बात करूं मैं यहां से, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले तो हम। तो देखिए डायग्राम की अगर बात करते हैं तो ये ब्लॉक इस तरीके से है ना, ये यहाँ पे ब्लॉक बना लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक ब्लॉक बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है ब्लॉक का मास m है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, इसका मास भी m है, ये स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ब्लॉक आ रहा है v वेलोसिटी से, सरफेस स्मूथ है ही। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमें l दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का कितना दे रखा है, l दे रखा है। तो देखो अभी क्या होगा, पहले हमें इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ये जब वेलोसिटी इसकी 0 है, मतलब इसकी वेलोसिटी भी है, इसकी 0 है, तो क्या होता था, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता था। इसकी वेलोसिटी किस में ट्रांसफर हो जाती, इसमें हो जाती थी। कैसे पता करें, तो अभी पता कर लेते हैं। पहले तो हम सिंपल सा एक चीज समझते हैं, एज वी नो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व मोमेंटम। ओके, मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, ये सब हमें पता ही है। हम क्या बोलेंगे यहाँ से, P इनिशियल बराबर कितना, P फाइनल
यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी इनिशियल बराबर कितना, पी फाइनल, ठीक है। तो पी इनिशियल कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी मास इंटू वी, इसकी वेलोसिटी क्या है एम इंटू ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बोलो, क्या लिख सकते हैं, है ना, पी फाइनल। बोलो पी फाइनल क्या होगा, ये जब इससे टकराएगा तो क्या होता था, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर, यानी कि ये इससे टकराएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी तो हो जाएगी ज़ीरो, इसकी क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो ये हो जाएगा m इंटू ज़ीरो प्लस हो जाएगा m इंटू क्या होगा बताओ, इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन ये मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा m इंटू वी, इधर से क्या हो जाएगा m इंटू वी वन, तो m इंटू वी, तो v1 बराबर कितना आया, v आ गया। तो ये बात मैंने शॉर्ट सी बता दी, बाकी आपको कंडीशन पता होगी कि जब इलास्टिक होता है कोलिजन तो आफ्टर कोलिजन, भाई आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद जो जिस मास से टकराएगा उसकी इसकी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, क्लियर, ये हमें पता होना चाहिए। तो v बराबर v1 में मतलब v1 बराबर v प्रूव कर दिया। अब पूरी कंडीशन हम समझते हैं, ठीक है। तो पूरी कंडीशन समझने के लिए हम पहले तो एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, है ना, क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना बच्चों, हटा दो इसको। चलिए चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ पे हमें v बराबर v1, तो हम क्या करेंगे, अभी v बराबर v1 प्रूव कर दिया। अब देखो अलग अलग कंडीशन हम एनालाइज करते हैं, ये हमने पता कर लिया मोमेंटम कंजर्व है, कोलिजन है, तो पता है, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि इसकी अगर v वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो देखो कंडीशन समझो आप, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक क्या है, इस तरीके से ये ब्लॉक इधर आएगा, है ना, किधर। अब ऐसा मान लो ये दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस कितना मान लो, x मान लो, ये x होगा तो ये कितना होगा, l माइनस एक्स होगा, ये कितना होगा, l माइनस एक्स होगा। तो ये कितना चला यहाँ से यहाँ तक, भाई यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, क्या ये इतना चला, एक मिनट, यहाँ पे आएगा ये ब्लॉक, ऐसा मान लो, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला, यहाँ आ गया है ना, ये इधर मान लो, ठीक है। एक ब्लॉक ये था, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे था, ठीक है, ये m, ठीक है। अभी टकरा रहे हैं और ये वेलोसिटी इस तरीके से, k कांस्टेंट है ही, है ना, k लेके के चलते रहना है ना, ये k है, ठीक है। तो ये कितना चला, पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ कितना है, l माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ कितना आया, यहाँ से यहाँ कितना है, x आ गया। तो टोटल टाइम कितना, वेलोसिटी लीनियर मोशन कर रहा है, तो v बराबर क्या लिखेंगे हम, x बाई टी होगा। तो t बराबर क्या होगा बोलो, t बराबर क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन v लिख सकते हैं। तो इतना सेकंड चला है, ठीक है, इक्वेशन 1 दे दो इसको, ठीक है। तो पहली बात तो आपको समझ आ गई। अब क्या होगा, अब आप ध्यान देना, जब ये इससे टकराएगा तो ये वाला तो स्टॉप हो जाएगा, फर्स्ट वाला स्टॉप हो जाएगा, और सेकंड वाला क्या होगा, कौन सी वेलोसिटी पकड़ेगा, v बराबर कितना आया था, v1 आया था, v बराबर कितना आया था, v1 आ गया। तो ये जब v वेलोसिटी पकड़ेगा तो हमें दिखाई देगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दिखाई देगा। भाई ये तो स्टॉप हो जाएगा इधर के इधर ही, ठीक है, m ब्लॉक। फिर ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा किस वेलोसिटी से, v से, क्योंकि ये तो रेस्ट पे आ गया, ये वाला तो आ गया रेस्ट पे, और ये जाएगा v से, कितना जाएगा v से, तो ये कितना जाएगा बच्चों, भाई अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन लेगा। कितना लिया, मैक्सिमम कितने टाइम तक लिया, तो ये जो टाइम होगा, ये टाइम कितना होगा, तो हमें पता होगा कि जब हम 90 पे चलते थे, मीन से 90 पे जाते थे तो कितना टाइम आता था, याद करो, मीन से 90 जाते थे तो t/4 होता था, फिर 180,
180 पे जाते t/2 होता था, फिर कितना होता था 3t/4, फिर फाइनल कितना होता था t होता था एक साइकिल में। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे इसका टाइम कितना होगा ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, t/4 होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, फेजर में ये सब बता चुका हूँ मैंने, ठीक है। तो ये t/4 हुआ। तो बच्चों यहाँ से यहाँ जाने में t/4, तो वापस आने में भी कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये t/4, तो वापस आने में भी कितना होगा t/4। भाई ये टकराएगा, भाई कंप्रेस होने के बाद कितना टाइम लिया इसने t/4, वापस कितना आया t/4। तो मैं अगर यहाँ पे टोटल टाइम बोलूँ, यहाँ पे इस कंडीशन में टोटल टाइम क्या होगा बोलो, क्या टोटल टाइम लिख सकते हैं। पहले कितना आया था यहाँ से यहाँ तक x/v, फिर कितना चला, फिर चला t/4, फिर कितना चला t/4, तो ये कितना हो जाएगा x/v प्लस t/4 कितना होता है t/2 चल गया, ठीक है। वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब अगली कंडीशन देखते हैं। तो ये ब्लॉक यहाँ है, तो अब कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इससे टकराएगा। तो टकराने के बाद क्या होगा, भाई टकराया इससे, है ना, इस तरीके से, तो क्या होगा, है ना, ये इस तरीके से टकराएगा, ठीक है। ये m होगा, तो ये वाला तो रेस्ट पे हो जाएगा, ये वाला तो रेस्ट पे, और ये वाला वेलोसिटी पकड़ लेगा v। मान लो ये पहले वाली पोजीशन थी, ये कितना था x, ये कितना था अपना l-x, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना था बच्चों, ये l था, और ये अपना यहाँ तक, ठीक है, l था ये, ठीक है, ये मीन पोजीशन थी अपनी, ठीक है, इस वाले ब्लॉक की, सॉरी इस वाले ब्लॉक की, ये मीन पोजीशन नहीं, ये वाली मीन पोजीशन थी, ठीक है, ये वाली मीन पोजीशन थी, ठीक है। तो l आया, अब ये वाला ब्लॉक इससे टकराएगा तो v वेलोसिटी पकड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, x चलेगा। तो x के लिए अगेन क्या लिखेंगे, यहाँ से चला, यहाँ x चला, तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ से इस पोजीशन पे आया, यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आया मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे आएगा तो कितना आया है बताना तो जरा। यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये चला x, चला क्या x, ये कितना चला x चला, तो x चलने का मतलब कितना, क्या टाइम ऐसे लिख सकते हैं, ये पहला चला x, टोटल टाइम कितना होगा इस बार t = x/v, ये होगा t/2 प्लस होगा कितना, यहाँ से यहाँ तक चला तो ये भी x/v होगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कितना, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना x, यहाँ से यहाँ तक x होगा, तो ये टाइम कितना x/v होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं हो रहा, तो ये भी अगेन क्या होगा x/v होगा। अब अगली अगर कंडीशन देखें, तो अगली कंडीशन क्या बोलती है, तो ये ब्लॉक, अब ये ब्लॉक इधर जाएगा l-x, तो वापस घूम के इधर ही आएगा। भाई यहाँ से यहाँ कितना है l-x, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया l-x, तो वापस टकराने के बाद, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो टकराने के बाद भी कितना आया l-x, तो फाइनली अपनी पोजीशन पे आएगा। तो फाइनली अपनी पोजीशन पे आने के बाद कितना होगा, भाई एक चीज आप समझे, या तो इसको पूरे को एनालाइज करें। यहाँ पे आया ये ब्लॉक, यहाँ पे आया, कितना आया, यहाँ पे कितना आया बच्चों, l-x आया, कितना आया l-x आया, ठीक है। यहाँ पे कितना था x था, ये x था ही, ठीक है, क्लियर, समझ आ रही है बात। ये मीन थी, ये मीन पोजीशन थी इसकी ब्लॉक की, ठीक है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, m स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है। तो टाइम कितना होगा यहाँ से, t बराबर टोटल टाइम कितना होगा यहाँ से, ठीक है, टोटल टाइम ऐसे लिखते रहना, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, तो यहाँ पे भी लिख लेना टोटल टाइम, सब टी मत कर देना, टोटल टाइम। तो बोलो टोटल टाइम यहाँ पे क्या होगा, x/v प्लस t/2, फिर क्या होगा x/v, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये x/v तो हो ही गया l-x, तो ये हो जाएगा कितना l-x/v होगा। समझ आ रही है बात। तो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, चलिए अभी बोलिए, ये हो गया अपना कितना l-x/v, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ। अब बताइए मुझे, तो टोटल टाइम, अब देखो ये ब्लॉक यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया, ये वापस
इधर ही आ गया वापस, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे था, L-x पे, ठीक है। टकराया, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद वापस L-x, यहाँ से कितना था, x था, ब्लॉक यहाँ पे था ही, ब्लॉक का कितना डिस्टेंस था, x, ये स्प्रिंग से ऐसे अटैच था ही, ठीक है, इस तरीके से, ये भी इस तरीके से m, ठीक है। तो वापस अगर मैं टोटल टाइम देखूं तो अब टोटल बाय, अब पूरा एक साइकिल चल लिया है, कितना चल लिया, एक साइकिल, कितनी कंप्लीट कर ली बच्चों, एक साइकिल कंप्लीट कर ली, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट कर ली ना। देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर ये कंप्रेस हुआ, फिर ये वापस आया, फिर इससे टकराया, फिर वापस गया, फिर यहाँ से वापस अपनी मेन पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन पे, तो कंटिन्यूसली ऐसे होता रहेगा पीरियोडिक मोशन। फिर ये टकराएगा, फिर ये कंप्रेस होगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इससे टकराएगा, वेलोसिटी ट्रांसफर करेगा, फिर ये इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा, तो कंटिन्यूसली पीरियोडिक मोशन होता रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक टोटल एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो टोटल टाइम हम क्या लिख सकते हैं, बोलो टोटल टाइम क्या होगा बच्चों, बोलो टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल। तो वन साइकिल के लिए क्या लिख सकते हैं हम, पहला टाइम क्या था, x/v, दूसरा क्या आया था, t/2, ठीक है, तीसरा, ठीक है, 180 चला था। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t/4 प्लस t/4, मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने प्लस कर लिया था ना, t/2, फिर क्या आया था अपना x/v, फिर क्या आया था अपना L-x/v, और फाइनल भी क्या आया था, L-x/v। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x/p प्लस x/2x/v हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा t/2, ये दोनों को करेंगे तो क्या होगा, 2L-x/v, ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लो, नहीं तो एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, 2x/v हो जाएगा प्लस t/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2L/v माइनस का क्या हो जाएगा, 2x/v है ना, मल्टीप्लाई 2 इंटू एल, 2L होता है, अपॉन v हो जाएगा 2 इंटू -x, तो माइनस का 2x/v हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, t/2 प्लस का कितना बच्चों, 2L/v, तो ये वन साइकिल, तो टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम फॉर वन साइकिल है ना, पीरियोडिक मोशन वन साइकिल, तो क्या लिखेंगे, t। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसका, टाइम पीरियड इस वाले ब्लॉक का टाइम पीरियड क्या होगा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2π√, एक ही ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक कर रहा है SHM, तो क्या लिखेंगे हम, m/k लिख सकते हैं, अपॉन कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, 2, ये 2 तो है ही, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π√m/k प्लस कितना हो जाएगा, 2L/v, तो 2 से 2 कैंसिल, ये लो आ गया आंसर, π√m/k प्लस कितना, 2L/v, ये लो टोटल टाइम फॉर वन साइकिल, नोट कर लेना। तो ये पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड भी आ गया, क्लियर। तो बच्चों आज का हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको जरूर नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और बचा है टाइप नंबर 4 में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, क्लियर, ओके, थैंक यू।